हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बारे में। ये जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो लगातार वीडियो अपलोड की जा रही हैं इससे संबंधित। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। और आपको बता दें कि जो ये हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। और आपको बता दें कि जो हम ये प्रश्न कराते हैं उनके साथ साथ जो और प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न प्रत्येक प्रश्न में डिस्कस करते जाते हैं, जिससे एक भी प्रश्न छूट ना पाए। तो इसलिए आप शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो को देखें, जिससे एक भी प्रश्न छूट नहीं पाए और आपके सभी प्रश्न आराम से समझ में आ पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रश्न अपने एग्जाम में सही कर पाएँ। क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के प्रश्न जब ही सही कर पाएंगे जब आप सही से समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपने यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। और आप ये सब जब ही कर पाएंगे जब आप अपने इस परिवार से लगातार जुड़े रहेंगे। इसलिए आप लगातार जुड़े रहिए और अपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की जो महत्वपूर्ण वीडियो वो लगातार आपको मिलती रहेंगी। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात कर लेते पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड हैं। ऑप्शन ए ड ढ, ऑप्शन बी ग घ, ऑप्शन सी ऋष और र, ऑप्शन डी च और छ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड हैं, कौन से वर्ड हैं? तो आपके हैं ऑप्शन बी ग और घ। कौन से वर्ड हैं? ग और घ वर्ड किस तरह के वर्ड हैं? ये आपके कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड हैं। अब आपको बता दें कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ड कौन से हैं। कंठ से बोले जाने वाले वर्ड हैं क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ और अड़ाबिंदी। ठीक है, ये आपके किस तरह के वर्ड हैं? कंठ से बोले जाने वाले वर्ड हैं। उसके बाद बात कर लें आपके तालव्य। तालव्य से कौन से बोले जाते हैं? तालव्य से च, छ, ज, झ और याइट, ये आपके किस तरह के हैं? ये आपके तालव्य वर्ड हैं। उसके बाद बात कर लें मूर्धन्य। मूर्धन्य जो वर्ड हैं, मूर्धन्य वर्ड हैं ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद अणा और उसके अलावा जो आपका है वो रे से ऋषि और आपका है र और श। ये सभी किस तरह के मूर्धन्य वर्ड में आते हैं? किस में आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं। जो इनकी ध्वनि है वो किस तरह की? मूर्धन्य में ये आते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कंठ से बोले जाने वाले यानी वर्ड कौन से हैं, तो आपको यानी क, ख, ग, घ और अड़ाबिंदी को ध्यान रखना है। तालव्य से च, छ, ज, झ और यहाँ ईट को मूर्धन्य से ट, ठ, ड, ढ और अणा और रे से ऋषि भी आती है, र और श ये भी मूर्धन्य में ही आते हैं। और आपसे यानी आपको बता दें ये किस तरह से बोले जाते हैं। जैसे अभी कंठ से कंठ मतलब क, जब आप वर्ड को बोल रहे क, ख, ग, घ, तो आपकी जो ध्वनि है, जो आपकी ध्वनि जहाँ से निकल रही है वो यानी आपका यानी उस जगह को ही कंठ नाम से जाना है, जो आपके गले को यानी किससे? कंठ से। तालव्य, तालव्य यानी च, छ, ज, जब आपकी जीभ यानी दांतों से पहले यानी ऊपर की साइड में मतलब टच हो तो उसे क्या बोला जाता है? तालव्य बोला जाता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ। मूर्धन्य का मतलब है जब आपकी जीभ यानी जो यानी ऊपरी हिस्सा है उसमें यानी जो बीच वाला हिस्सा उसमें जाके टकराए तो उसे मूर्धन्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूर्धन्य बोला जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी र, य, ऑप्शन सी भ, ऑप्शन डी झ और अ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, यानी ये वाला सही होगा, जो जैसे भ और भ, यानी ये किस तरह का वर्ड है, ये आपका वर्ड है अमानक वर्ड। किस तरह का वर्ड है, ये आपका अमानक वर्ड है। अब अमानक वर्डों को पहचानेंगे कैसे, यानी अमानक जो वर्ड हैं उन्हें पहचानेंगे कैसे। अमानक वर्ड को हिंदी में बहुत, यानी कैसे, हिंदी में बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो कि वर्तमान में चलन में नहीं हैं, अथवा हिंदी के मूल वर्डों में शामिल नहीं है। किसमें शामिल नहीं है, मूल वर्डों में शामिल नहीं है। जो आपका भ इस तरह से जो शब्द ये बना हुआ होता है, यही क्या है, अमानक वर्ड है। किस तरह का वर्ड है, अमानक वर्ड इसे कहा जाता है। और ये हिंदी में बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो किसके वर्तमान में चलन में नहीं है, अथवा हिंदी के मूल वर्डों में शामिल नहीं है। उन्हें क्या कहा जाता है, अमानक वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमानक वर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किसका उच्चारण स्थान दंत है। ऑप्शन ए न, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी ग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए न। किस उच्चारण का, यानी किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो न का उच्चारण स्थान दंत है। अब दंत में कौन कौन से आते हैं, दंत में त, थ, द, ध और न, ये आपके किस में आते हैं, ये दंत में आते हैं। किस में, दंत में। उसके अलावा आपके च, छ, ज ये तालु में। किस में, च, छ, ज और झ और याइट ये किस में आते हैं, आपके तालु में आते हैं। और आपके ओष्ठ्य में आपके कौन से आते हैं, प, फ, ब, भ और म, ये किस में, ओष्ठ्य में। आपके कंठ में क, ख, ग, घ और अड़ाबिंदी ये किस में आते हैं, आपके कंठ में आते हैं। आपसे यदि ये पूछा है दंत में कौन से आते हैं, त, थ, द, ध, न, तालु में च, छ, ज, झ और याइट, और ओष्ठ्य में प, फ, ब, भ और म, और कंठय में क, ख, ग, घ और अड़ाबिंदी ये किस में आते हैं, कंठ में। नंबर 4, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी म। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, यानी ज। क्या, ज। ट क्या है, ट एक मूर्धन्य, किस तरह का वर्ड है, मूर्धन्य। और आपका ज है वो तालु है, और आपका ग क्या है, कंठ, और म क्या है, आपका ओष्ठ है। ये सभी यानी अलग अलग ध्वनियाँ बोली जाती हैं, जो आपको यहाँ पर हमने बता दी है कि माँ को कहाँ से ओष्ठ है, आपको ग कंठ, आपको ज तालु और ट मूर्धन्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन ए भ, ऑप्शन बी ह, ऑप्शन सी फ, ऑप्शन डी ढ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी ह। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो ह ऊष्म व्यंजन है। अब भ कौन सा है, ये आपका ओष्ठ्य है, ओष्ठ्य है।
और ह किस तरह का व्यंजन है, किस तरह का है, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद फ किस तरह का, तो ओष्ठ है। और उसके अलावा आपका ढ किसका है, ये आपका है मूर्धन्य। क्या है, मूर्धन्य है। तो बता दें कि आपको हम प्रत्येक प्रश्न को समझाते हुए चल रहे हैं। आप यदि एक भी प्रश्न गलत करते हैं तो ये मानो कि आप कम से कम अपने 2.5 नंबर का नुकसान करते हैं। यानी एक प्रश्न यदि आपने गलत कर दिया तो आपने यानी 2.5 नंबर खो दिए। इस चीज़ को समझ के चलें, इसलिए सही से तैयारी करें और एक एक पॉइंट को समझें, क्योंकि यदि आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो ये समझ लो कि आपका यानी 2.5 नंबर का नुकसान हो गया, क्योंकि एक एक प्रश्न का महत्व है। इस चीज़ को आप जरूर समझें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान कंठ है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी त, ऑप्शन डी प। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए ग। ग किस प्रकार का है? कंठ। किस प्रकार का है? कंठ है। उसके बाद आपका च किस प्रकार का है? तालु। उसके बाद त किस प्रकार का? दंत। और उसके बाद प किस प्रकार का है? तो ओष्ठ है। आपको हम बता दें कि एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं यदि आप इसको इस तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको जब एक एक प्रश्न के एक एक वर्ड के बारे में पता होगा तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। इसलिए इनको इस तरह से पढ़ें कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना जाए। प्रश्न नंबर 7। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए झ, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी थ, ऑप्शन डी आपका ठ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही होगा ये झ। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का वर्ड है तो आपका झ है। क्या है? झ सही होगा। और आपका यानी आपका ठ, थ और छ ये तालव्य यानी घोष प्राण के व्यंजन नहीं है। आपको बता दें कि आपका जो ठ है, क्या? ठ। ठ किस प्रकार का? ठ मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य महाप्राण, महाप्राण अघोष। किस तरह का है? मूर्धन्य महाप्राण अघोष का ये वर्ण है। और आपका जो थ है, थ किस प्रकार का है? तो दंत, दंत, दंत महाप्राण, महाप्राण अघोष, अघोष व्यंजन वर्ण है। किस तरह का है? यानी अघोष व्यंजन वर्ण है। और आपका छ किस प्रकार का है? तो छ आपका है तालव्य, तालव्य, तालव्य महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण अघोष, अघोष आपका महाप्राण अघोष व्यंजन है। कौन सा? छ। आपको बता दें कि जो आपके यानी छ झ है वो आपका तालव्य महाप्राण है, छ है वो तालव्य महाप्राण अघोष है। और आपका जो यानी थ है, थ वो आपका दंत महाप्राण अघोष है। और आपका ठ है वो मूर्धन्य महाप्राण अघोष है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ठ यानी किस प्रकार का, तो मूर्धन्य महाप्राण अघोष है। थ क्या है? तो दंत महाप्राण अघोष है। और छ क्या है? तो तालव्य महाप्राण अघोष है। और झ क्या है? तो तालव्य महाप्राण घोष है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी म। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी म। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो म पंचमा अक्षर है। अब म जो वर्ण है वो पंचमाक्षर है। और ब्राह्मी लिपि एवं उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर कहा जाता है। किसकी? ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न, ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न अधिकांश लिपियों के प्रत्येक
लिपियों के प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्णों को पंचमाक्षर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न अधिकांश लिपियों की प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्णों को क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर कहा जाता है। अब ये आपके वर्ण हैं कौन कौन से? सबसे पहला आपका है अड़ाविंदी, उसके अलावा आपका है या ईट, उसके अलावा आपका कौन सा है? तो अड़ाएँ, और उसके अलावा नाएँ और माएँ। ये आपके पंचमा अक्षर हैं। क्या है? ये पंचमा अक्षर हैं। यदि आपसे इनमें से कोई भी पूछा जाए, यदि अभी तो आपसे ये पूछा गया है कि पंचमा अक्षर इनमें से कौन सा है, यदि इनमें से कोई भी एक आता है तो वही पंचमाक्षर है। यदि इनके अलावा पांच के अलावा कोई और जैसे वर्ड आ रहा है तो वो पंचमाक्षर नहीं है। प्रश्न नंबर 9, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण है कौन सा है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ह, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी क। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी ह। क्या सही होगा? यानी कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो वो आपका ऑप्शन बी यानी ह क्या है? कंठ यानी महाप्राण घोष का उदाहरण है। और आपको बता दें कि जो आपका ख है, क्या जो आपका ख है वो किस तरह का है? तो ख आपका है कंठ महाप्राण अघोष। किस तरह का है? कंठ महाप्राण अघोष है। और आपका जो अड़ाबिंदी है वो आपका किस तरह का है? जो आपका अड़ाबिंदी वो कंठ अल्प प्राण घोषवर्ण। किस तरह का है? अल्प प्राण घोषवर्ण है। और आपको बता दें जो क है, क्या है? क किस प्रकार का है? तो क आपका है कंठ अल्प प्राण घोष। कंठ अल्प प्राण घोष, ये कौन सा है? तो आपका कंठ है। अब जैसे आपको बता दें कि जो घोष वर्ण हैं और अघोष वर्ण हैं उन्हें पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले जो आपको बता दें घोष वर्ण के बारे में। किसके? घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो जो घोष वर्ण हैं वो क्या होते हैं? जो घोष वर्ण हैं वो आपके आते हैं यानी तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर घोष वर्ण होता है। और अघोष वर्ण कौन से? अघोष वर्ण वे होते हैं, अघोष वर्ण होते पहला और दूसरा। कौन सा? पहला और दूसरा अघोष वर्ण है। तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण है। अब इन्हें पहचानेंगे कैसे? तो घोष वर्ण वे व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं? यानी वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर यानी गले के कंपन में गूंज होती है। क्या होती है? गले के कंपन में गूंज होती है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है घोष वर्ण। घोष वर्ण कौन से हैं? वो आपके तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक जो वर्ण है उसका तीसरा और चौथा और पांचवा क्या है? तो आपके। और आपका जो अघोष वर्ण है, क्या है? अघोष वर्ण वो पहला और दूसरा होता है। इसमें क्या है कि गले में कंपन नहीं होता। क्या नहीं होता? गले में कंपन नहीं होता। और ये प्रत्येक वर्ड जैसे क, ख, ग, घ और अणा, ये क्या है कि ये जो क और ख है ये आपका क्या है? क और ख है वो आपका क्या है? अघोष है।
और ग और घ और अणाविंदी, ये आपके क्या हैं, ये आपके घोष वर्ण हैं। किस तरह के वर्ण हैं, घोष वर्ण हैं। अब बात कर लेते हैं महाप्राण और अल्पप्राण की। महाप्राण को पहले बता देते हैं। महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण व्यंजन में वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है। क्या निकलती है, अधिक वायु निकलती है। और हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का कौन सा, दूसरा और चौथा व्यंजन, कौन सा, दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, दूसरा और चौथा महाप्राण। और अल्पप्राण कौन से होते हैं, अल्प प्राण आपके होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें क्या है कि वायु कम निकलती है और महाप्राण में वायु ज़्यादा निकलती है। अब आपको दोबारा बता दें, घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जो आपके यानी क ख ग घ में और अणाविंदी में तीसरा और चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण होता है, और अघोष में पहला और दूसरा होता है। और घोष वर्ण को कैसे पहचाने, तो घोष वर्ण में जब हम बोलेंगे तो यानी कंपन होगा गले में, और जब अघोष वर्ण को बोलेंगे तो कंपन नहीं होगा। उसके बाद बात कर ले महाप्राण की, तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण होता है। जो आपका दूसरा और चौथा वर्ण आपका होगा, जैसे ख, कौन सा वर्ण होगा आपका, दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो आपका ख होगा। उसके बाद घ होगा। ख और घ ये आपके किस तरह के हैं, तो ये आपके हैं महाप्राण। और क, उसके बाद ग, और उसके बाद आपका अणाविंदी, ये किस तरह के, ये अल्प प्राण है। किस तरह के, अल्प प्राण है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी महाप्राण या अल्पप्राण या अघोष या सघोष आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत इन प्रश्नों के आंसर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष वर्ण यानी उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए भ, ऑप्शन बी ड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी ठ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी ड। जो मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण है वो कौन सा है, तो आपका ड सही होगा। और आपको बता दें जो और जैसे ठ है, तो ठ किस प्रकार का है, ठ है आपका मूर्धन्य महाप्राण अघोष वर्ण, महाप्राण अघोष वर्ण है। कौन सा, आपका ठ। उसके अलावा आपका बात कर लें भ की, तो भ किस प्रकार का है, तो भ है आपका ओष्ठ है महाप्राण, ओष्ठ है महाप्राण, ओष्ठ है महाप्राण, ओष्ठ है महाप्राण घोष व्यंजन, घोष व्यंजन वर्ण। उसके अलावा बात कर ले ध की, तो ध किस प्रकार का, दंतय महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण। आपको बता दें कि जो भ है वो ओष्ठ है महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण है, और आपका ध है वो दंत है महाप्राण घोष व्यंजन है, और ठ है वो मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन है, और भ है वो ओष्ठ है महाप्राण घोष व्यंजन है, और जो ड है वो आपका मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन है। आपको बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको लगातार हम समझाते चल रहे हैं। यदि आपको फिर भी कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप बेनिश्चिंत पूछें और हम आपको पूरा समझाएंगे। और आप इस तरह की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण यानी वीडियो मिलती रहेगी, जो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम में
पूछे जाएंगे। इसलिए आप यानी इस तरह के प्रश्नों को लगातार देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे और भी अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों के बारे में जानकारी हो सके। और साथ के साथ आप अपने परिवार से जितने भी अभ्यर्थी जोड़ पाएँ उतना ही अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने परिवार से जितने अभ्यर्थी जोड़ पाएंगे उतना ही आपका कंपटीशन को आपको पता चलता रहेगा। इसलिए आपके जो रिलेटिव हैं या आपके कोई पहचान में या आपके कोई दोस्त हैं जो यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ज़रूर जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो आपको अपनी कंपटीशन के बारे में भी पता चलेगा और आप अपनी तैयारी में और भी सुधार कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।